हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रैंकर्स वर्ल्ड। आज का जो ये अपना वीडियो है इसमें हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है नंबर सीरीज। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर मैं बात करूं एसएससी या फिर आईबीपीएस या फिर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसमें ये टॉपिक आ ही रहा है। मतलब भैया कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो आने ही आने हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो परसेंटेज आना ही आना है, वो तय है। इसी तरह से ये वाला जो टॉपिक है इसमें भी नंबर सीरीज जो है वो आना ही आना है। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्फाबेट वाली कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मैंने उस टाइम भी कहा था क्या कि इस वीडियो को देख लेना, उसका अगला पार्ट लाएंगे, और यही है उसका अगला पार्ट, दैट इज नंबर सीरीज। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को सबसे पहले। ठीक है, नंबर सीरीज होती क्या है? नंबर सीरीज, अब ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है नंबर सीरीज का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यार कोई सीरीज गिवन होगी। देखो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहली चीज, ठीक है, पहली रहती है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर, जिसमें मैं अगला नंबर बता रहा होता हूं कि यार अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, और अगला रहता है रॉन्ग टर्म बतानी है। ठीक है, जो गलत वाली टर्म है वो बतानी है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो स्पेसिफिकली किस पे होने वाली है, जिसमें मैं नेक्स्ट टर्म बताता हूं, और फिर एक क्लास और करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको रॉन्ग टर्म बतानी है। टॉपिक इजी है पर प्रैक्टिस चाहिए भैया इसके लिए। मतलब अगर तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व होता चला जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डायरेक्शन या फिर किसी और टॉपिक में क्या था कि सर आपको पहले करना पड़ेगा, आपने कर लिया, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, गिनती के कंसेप्ट है। इसमें क्या है सर, सॉल्व तो करना ही है, कंसेप्ट भी देखना है, और हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हो सकता है। आ रही है बात समझ? चल, जैसे एक बहुत बेसिक से एग्जांपल लेता हूं। मैं तुमसे कहूं 1 3 5 7, अगला नंबर बताओ, क्या बोलोगे? दो दो का गैप है, राइट? 1 3 5 7, तो अगला नंबर क्या होगा? 9। ठीक है, उसके बाद इजी था, राइट? 1 4 9 16, अगला नंबर क्या होगा? सर ये तो कुछ नहीं, स्क्वायर ही तो चल रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अगला जैसे मान लो 1 8 27 64, अगला नंबर क्या होगा? यह है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला क्या होगा? 5 का क्यूब यानी कि 125, 125। ठीक है, अगेन ये मैंने बहुत सिंपल वाले सवाल लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। अब जैसे एक मैं लिखूं 1, एक मिनट बस, हाँ, अब जैसे मैं लिखूं ये और अगला नंबर पूछूं, तो अब बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंस पे देखेंगे, कितने का डिफरेंस है? 4। अब 6 8 10, तो अगला क्या होगा? 12 का होगा, और ये 42 होगा, हाँ है ना? ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका, और ये सही भी है। एक और पैटर्न है इसमें, अगर ध्यान से देखो, 2 इज नथिंग बट 1 इंटू 2, 6 क्या है? 2 इंटू 3, 12 क्या है? 3 इंटू 4, 20 क्या है? 4 इंटू 5, 30 है 5 इंटू 6, तो अगला क्या होगा? 6 इंटू 7, यानी कि 42 होगा। ये क्लियर है सभी को? दिमाग में समझ में आई चीजें? ठीक है, अगेन एक और चीज हो सकता है, जो पैटर्न मुझे पता लगे सॉल्व करते हुए वो थोड़ा अलग हो, और जिस पैटर्न से आपने सॉल्व किया हो वो अलग हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है।
अगर वो पैटर्न यूनिवर्सल है, मतलब पूरे में अप्लाई हो रहा है, जैसे यहां देखो डिफरेंस 2 से बढ़ता जा रहा है, पूरे में एप्लीकेबल है, तो मतलब तुम्हारा लॉजिक भी ठीक है। ये देखो 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7, तो ये भी ठीक है। आ रही है बात समझ? क्लियर है? एकदम इजी और सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि सीरीज क्या है। इसी में अगर हम देख सकते हैं अल्फाबेट वाले भी आते हैं, और अल्फाबेट वाले कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो डाल रखी है, तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोनों मिला के ये पूरा का पूरा मसला, ठीक है, निपट जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। मान लो अगला बताइए। अब सोचो, मैं साइड हो रहा हूं, सोचो, पहले वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, पहले देखो डिफरेंस। सबसे पहला टास्क, ये 6 है, ये 18 है, ये कितना है 36, हाँ है ना? ठीक है, तो अगला क्या? अब ये जो डिफरेंस है, कुछ पैटर्न एज सच नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर तुम और ध्यान से देखो, अब जरूरी नहीं कि पैटर्न मिले ही मिले। जैसे ये 6 है, मुझे अगर मैं ध्यान से देखो तो 18 है, ये क्या है 6 into 3, ये क्या है 6 into 6, ये क्या है 6 into 1। कुछ ऐसा यूनिक पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये है 0, ये है 6, 24, 60। ये जो 0 है, कैन आई राइट इट एज 1 cube minus 1? 6 को 2 cube minus 2, 3 cube minus 3, 4 cube minus 4, तो अगला क्या होगा 5 cube minus 5, यानी कि 120 रहा होगा। आ रही है बात समझ? तो ऐसे भी तुम उसे कर सकते हो, ठीक है। तो एक और तरीका था ये चीजों को करने का। सबसे पहला टास्क क्या किया करो, डिफरेंस देख लिया करो। अगर डिफरेंस है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो कोई और पैटर्न लग रहा होगा, हो सकता है स्क्वायर लग रहा हो, क्यूब लग रहा हो, या +1 या -1 लग रहा हो। एक और चीज क्या हो सकता है, कभी कभी तुम्हें देख के ही पता चल जाए कि प्लस माइनस वाला नहीं लगेगा डिफरेंस। क्यों? क्योंकि नंबर देखो ये बड़ा, फिर 6 से अचानक 24 हो गया, 24 से 60 हो गया, तो नंबर्स आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज का अपन को ध्यान रखना होगा, क्या कि अगर नंबर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो चांसेस कम है कि वहां पे प्लस या कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है मल्टीप्लाई कुछ हो रहा हो या डिवीजन में कुछ चल रहा हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7, 10, 18, 35, 67। तो 7, 10, 18, 35, 67। सबसे पहला काम, नंबर आसपास है तो डिफरेंस लेके देखते हैं। यह है 7, 8, 17, ये कितना है 32। अभी भी कुछ पता नहीं चला, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा है। 7 था फिर अचानक 8 हो गया, हाँ है ना? ठीक है, एक सेकेंड, इधर तो 3 था ना, ये 3 है ना, हाँ 3, 8, फिर 17 और फिर 32। कुछ ऐसा यूनिक नहीं दिखा। मैं आगे चलता हूं, इधर कितना है 5, इधर कितना है 9, इधर कितना है 15। तो अब अगर ध्यान से देखो तो एक चीज मुझे लग रही है जो कि हम देख सकते हैं बड़े प्यार से। क्या? ये 5 था, ये 9 हुआ, +4 बढ़ गया, ये 9 से 15 +6 बढ़ गया, तो अगले वाला क्या बढ़ा होगा +8, ठीक है। अब अगर ये +8 बड़ा है, ठीक है, तो अगला नंबर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो 4, 6, तो इधर आया होगा 8, मतलब ये हुआ होगा 23। अब ये 23 हुआ होगा तो ये क्या हुआ होगा बताइए? 3, 2, 5 और 3 और 2 5, है ना? ठीक है, और फिर यहां क्या हुआ होगा, ये 7, 5, 12, 6, 5, 11, 12, 122। आ रही है बात? चलो ठीक है, मैंने क्या किया, डिफरेंस पे देखा, डबल डिफरेंस देखा, तो एक पैटर्न मिल गया 4, 6, 8, तो वहां से मैं ऊपर तक फिल करता चला गया और सॉल्व हो गया। आ रही है बात समझ? चले अगले सवाल पे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो पूछे गए हैं पेपर्स में, ऐसा नहीं है कुछ भी बना के डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अगला 3, 7, 15, 31 और
63। कितने गैप है? 4 का, 8 का, 16 का, 32 का। हाँ है ना? यस और नो बताइए। ठीक है, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का। तो मुझे देख के पता चल रहा है, अगला नंबर पूछा है, ये चल क्या रहा है? ये 16 है। 4 का, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 4 जा, 4 8 जा। हाँ है ना? सिंपल लैंग्वेज में एक तो ये तरीका है। ये अगर ध्यान से देखो तो चल क्या रहा है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसा देख लो, या फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ भी कर लो, राइट। अगला नंबर क्या रहा होगा? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब 64। ठीक है, और यहां 64 का डिफरेंस है, तो ये नंबर क्या रहा होगा? अगर 64 का डिफरेंस है तो ये नंबर बताओ क्या रहा होगा? हो गया बस सॉल्व। अगर ये है तो कितना? ये 7 और ये 127 वुड हैव बीन योर नंबर। क्लियर है? आ गया समझ? चलिए अगले पे चलते हैं। चलो अब अगला देखो क्या कह रहा है। 5 9 17 नंबर आसपास दिख रहे हैं, डिफरेंस लेके देख लेता हूं, क्या पता सॉल्व हो जाए। ठीक है, पहला है 4 का, फिर है 8 का, फिर कितने का है? सीधा सीधा 20 का लग रहा है। फिर अब यहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ और हो सकता है, देखते हैं कितने का डिफरेंस है। 48 का, राइट। 4 3 7 1 8 प्लस 48 का। ठीक है, अच्छा कुछ पैटर्न दिखा? पहले 4 का था, फिर 8 का, फिर 20 का, फिर 48 का। नहीं दिखा। ठीक है, आगे चलते कुछ और सोचते हैं। कुछ ऐसा यूनिवर्सल पैटर्न नहीं है। 5 को 9 कैसे बनाया जा सकता है? 5 इंटू 2 माइनस 1। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि इसके ट्वाइस से कम है। 17 जो है 9 के ट्वाइस से कम है। 37 जो है 17 के ट्वाइस से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 85 जो है 37 का कुछ है, मतलब देखते हैं, राइट, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। चलिए 5 इंटू फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 4, 9 से 17 क्या होगा? 9 इंटू 1 प्लस 8, 17 इंटू 1 प्लस 9। ये तो नहीं चल रहा, और बताओ और कोई लॉजिक? 5 इंटू 2 माइनस 1, 9 इंटू 2 माइनस 1, 17 इंटू 2, 34 प्लस 3, और ये क्या है? 37 इंटू 74। ये भी नहीं है। और क्या लॉजिक हो सकता है, एक बार सोचिए। पैटर्न है 5 9 17। ठीक है, देखें अब 5 है 9 है 17। देखो इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंस लिया, नहीं आया, एक और डिफरेंस लेते हैं। कितने का है ये? 4 का, 12 का, फिर है 28। अभी भी कुछ फ्रूटफुल नहीं है। एक और डिफरेंस लेके देखते हैं। ये 4 है, ये इधर है 8 का, इधर है 16 का। अब मुझे दिख गया ये 8 है, इसका डबल हो गया 16, तो इधर क्या रहा होगा? इधर वाला जो नंबर है वो क्या होगा? ये 8 है, ये 16 है, तो मान लो ये 32 होगा। ठीक है, ये 32 है, तो यहां क्या आया होगा नंबर इस वाले ब्रैकेट में? 28 प्लस 32, दैट इज व्हाट? 60। ठीक है, अब अगर यहां 60 आया है तो अब ये ध्यान रखना क्या कि यहां क्या आएगा? सब में देखो ये ऐड कर रहे हैं ना, ऐसे चल रहा है ना, तो 48 प्लस 68 108। ठीक है,
और इसमें ऐड करोगे 108, तो ये नंबर क्या आया होगा 193। आ रही है बात समझ? जस्ट डिफरेंस लिया, डबल डिफरेंस लिया और वहां पे पैटर्न मुझे दिखने लगा। अगला 2, 5, 14, 41 और 122। ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 27, ये हो गया 81। तो ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है क्या है, 3 की पावर्स ही यहाँ है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, अगला क्या होगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है 81 ऑलरेडी है, तो 243। इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा 365। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्या है 6, 13, 28, 59, 122। ये क्या हुआ 6 इंटू 2 प्लस 1 हो सकता है, मुझे लग रहा है क्योंकि इंटू 2 प्लस समथिंग है। ये क्या होगा इंटू 2 प्लस 2, ये क्या होगा प्लस 3, ये क्या होगा 59 इंटू 2 दैट इज 1, हाँ प्लस 4। ठीक है, तो अगला नंबर क्या रहा होगा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो अगला क्या होगा इंटू 2 प्लस 5। अब इसे पूरा सॉल्व मत करो, मुझे पता है जब यहाँ इंटू 2 होगा तो ये 4 आया होगा और इसमें 5 ऐड किया होगा तो आखिरी में 9 ही आया होगा। क्लियर है, आ गया समझ? चलें आगे। बहुत बढ़िया। अगला 4, 6, 9, 17 और 49। अगर मैं मल्टीप्लायर वाला लगा के देखूं तो ये क्या था बोला था मैंने इंटू एग्जैक्ट 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये 2 से थोड़ा सा कम है तो 2 ले लेना, ये 3 टाइम्स है, तो अगला अगर देखा जाए उस हिसाब से तो 4 टाइम्स। अगर ऐसे अप्रोक्सीमेशन में जाएं, दो 1.5, अगला है लगभग 2.5, उससे अगला 3.5, उससे अगला लगभग है 4 टाइम्स, राइट? सो 4 टाइम्स किया तो क्या आएगा 196। अब ये ऐसा सवाल है जहां पे आपके एग्जैक्ट लॉजिक हिट नहीं कर सकता या नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे आप इस टाइप से अप्रोक्सीमेशन खेल सकते हो, पर एग्जाम में सजेस्टेड है कि जैसे ही दिखे ये सवाल यू शुड स्किप सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि नंबर उतना ही मिलने हैं और टाइम ज्यादा लग रहा है। आगे 8, 12, 24, 60 और 180, ये है 4 टाइम्स, 12 टाइम्स, 36 टाइम्स, 120 टाइम्स। ठीक है, यही है। तो ये चल क्या रहा है इंटू 3 इंटू 3, ये हो रहा है 4 3 12, 12 3 36। ये क्या हो रहा है अगेन एकदम एग्जैक्ट लॉजिक नहीं हिट कर पा रहा है, कुछ और सोचते हैं। चलिए डबल डिफरेंस लेके देखते हैं। ये आएगा 8 टाइम्स, ये आएगा 24 टाइम्स, और ये कितना हो गया लगभग लगभग ये होगा पूरा पूरा 90 84 ना। हाँ ठीक है, अभी भी कुछ मजा सा नहीं आया, कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कुछ ऐसा अट्रैक्टिव। छोड़ो, एक चीज और देखते हैं। 8 को अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5, इसको 2 से। अगला क्या होगा, अब मुझे जो पैटर्न लग रहा है वो क्या होगा इंटू 1.5 इंटू 2, अगला है इंटू 2.5, सही है या नहीं? अगला है इंटू 3, ये भी ठीक है, तो उससे अगला क्या होगा इंटू 3.5। ठीक है, 180 इंटू 3 540 और 0.5 और तो 90 और ऐड करेंगे यानी 630 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए 3, 4, 6, 9, 13 और 18।
ठीक है, ये क्या होगा, ये तो +1 दिख रहा है, ये +2 दिख रहा है, ये +3 दिख रहा है। अरे ये है हलवा क्वेश्चन, ये आने चाहिए पेपर में, हो गया बस, कुछ मेहनत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 13, 17, 26, 42, 67, 4 का गैप, फिर इधर कितने का हो गया 9 का गैप, फिर इधर कितने का हो गया 26 और 42, 16 का गैप, इधर कितने का हो गया ये 25 का गैप। तो ये स्क्वायरिंग्स चल रही हैं। 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 36 ऐड करना है, राइट। तो आखिरी में क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, हो गया। ठीक है, अगला 2, 6, 15, 31, 56, हाँ है ना, ये होगा 4 टाइम्स 6 टाइम्स 16, अगला क्या होगा 25, और उससे अगला क्या होगा 36, ये 9 टाइम्स है। ठीक है, स्क्वायरिंग ही चल रही है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, अगला क्या होगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 92 प्लस 49 यानी कि 141। क्लियर है, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन 10, 20, 85। ठीक है, अब डिफरेंस तो नहीं काम करे क्यों, क्योंकि नंबर अचानक से बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये है क्या +10, देख लो चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए, 21, 44, अगला और भी बड़ा, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इंटू 2 अगर मैं देखूं, ठीक है, अगला क्या है 41, क्या होता है इंटू 2 + 1, अगला इंटू 2 +3, उससे अगला इंटू 3, सॉरी इंटू 2 करो 85, देखो क्या चल रहा है 41 इंटू 2 82, 82, एक सेकेंड बस, हाँ 4 85, मैंने क्या किया पहले इंटू 2 + 0, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 4, तो अगला क्या होगा इंटू 2 + 6। ठीक है, तो अब अगला नंबर मुझे पता है होगा क्या वैसे 176, एक सेकेंड इंटू 2, ये कितना होगा 352, एक का गैप, फिर जो गैप है वो कितने का हो गया 3 है, 3 है, हाँ, फिर 3 हो गया, फिर 6, पहले तो 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 3 से बढ़ गया, फिर 6 से, तो अगला कितना बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है 1 से, 2 से, 3 से, अगला होगा 4 से, यानी 10 से बढ़ जाएगा, राइट। ठीक है, यस और नो, पहले 0 था, फिर 1 हो गया, यही हो रहा ना 1, फिर 3 हुआ, फिर 6 हो गया, तो 1 से बढ़ा, 2 से, 3 से, तो अगला नंबर बढ़ेगा 4 से, यानी कि 352 + 10 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेसिकली, हाँ 362, आंसर ऑप्शन। ठीक है, 352 था ही, 10 मैंने ऐड कर दिया 362, इसका आंसर ऑप्शन ए। हल्का सा टाइपिंग एरर थी यहाँ पे, ये 362 है। क्लियर है, तो इस तरह से आप कर सकते हो ये सारे के सारे सवाल, इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, डुएबल थे सारे के सारे, एक बारी में अगर सॉल्व कर लेते तो फटाफट सॉल्व होता चला जाता। एक क्वेश्चन बस मुझे थोड़ा सा वैसा लगा, ठीक है, जो मुझे इतना पर्सनली अट्रैक्टिव नहीं लगा वाइल सॉल्विंग, जो मैं एग्जाम में शायद अवॉइड ही करूं, जिसका आंसर क्या आया था 196, हाँ यही वाला था। ठीक है, इसका मुझे एग्जैक्ट कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में सवाल भी आ सकते हैं, बाकी तो सारे के सारे डुएबल थे। एक चीज और यहां से एक लर्निंग और लेके जाओ, ये जो नंबर है 0, 1, 3, 6, इनका देखो गैप जो है एक एक से बढ़ रहा है, हाँ है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, लिख लो ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स। क्लियर है,
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। नंबर की ये रही सीरीज, एक और करेंगे क्वेश्चन, मतलब एक और वीडियो में मैं बात करूंगा किसकी, रॉन्ग नंबर वालों की, और इसी के साथ अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सीरीज वाले टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके अलावा बुक से प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, जो आप पे कंटेंट है उसे भी अच्छे से यूटिलाइज करो। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय।